7 वार 9 भाषा, 7 वार वाले 9 प्रतीक वाले और 14 भाषा वालों ने इनको बाप बनाया। किसको? गांधी जी को। इसलिए नोटों पे आज गांधी जी का मतलब सिक्का है। तो जय जवाहर वाले कहते हैं कि हम रियल ऑनर है, तो रियल ऑनर का तो सिक्का ही नहीं है, नोट पे भी नहीं है। तो इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय का मतलब क्या होता है? भारत का बहुवचन है भारतीय, ऐसा ही समझते हैं अपन। भारत का ही बहुवचन भारतीय, ऐसा समझ रहे। पर भारत और भारतीय के अंदर रात दिन का अंतर है। भारतीय का मतलब बाहर से रखड़ते हुए आई हुई जात को भारतीय बोलते, जो खैबर घाट बोधन घाट से सप्त सिंधु नदी पार करके इस भारत एरिया विस्तार के अंदर आके घुसे, उसको बोलते हैं भारतीय। तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व यानी कि अमानत, अनामत, खाली, रिजर्व। तो भारतीय रिजर्व बैंक, नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वापस फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व भारतीय जो लोग हैं वो अपने बाप को ढूंढते 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 आए कि यहां पे आए, इंडिया के अंदर हमारा बाप मिलेगा यूं करके। पर आज तक बाप नहीं मिला है, इसलिए उनका बाप अभी तक रिजर्व में है। फिर नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। अपने पास कोई भी नोट हो तो देखना, उस पर लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। केंद्रीय, तो ये 7 वार 9 प्रतीक 14 भाषा वाले लोग सारे अब एक जगह केंद्रित हुए, इकट्ठे हुए कि अब 1999 में 1969 के अंदर हमारे अपनी लीज पूरी हो रही है, तो यहां से अपन को जाना पड़ेगा। तो अपन को रहने के लिए कुछ नहीं कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने एक जगह केंद्रित होके फिर अपना धंधा करने के लिए, कमाने के लिए, भारत देश के आदिवासियों को लूटने के लिए एक जगह केंद्रित हुए। केंद्रित होके फिर विचार विमर्श किया कि फिर गांधी जी को बुलाया, आप हमारे बाप बनो और हम 14 बैंकों का निर्माण करते। तो आपका तो नाम ऊपर मतलब फोटो छाप देंगे और नोटें छापेंगे हम, और फिर इस भारत के आदिवासियों को लूटेंगे। फिर नीचे लिखा है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटी ली वापस। गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने गारंटी ली, हम जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, वो वापस 2 किस्तों में जमा कर देंगे।
आई प्रोमिस, मैं धारक, हिंदी में लिखा है, मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। धारक कौन? भारत सरकार। ये धारक, मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। इस नोट पे पूरा खुलासा लिखा हुआ है। तो धारक भारत सरकार, मैं जो भी खाऊंगा, जो भी पीऊंगा, यहां पे रहूंगा, जो भी करूंगा, तो वो 2 किस्तों के अंदर वापस जमा कर दूंगा। कौन कह रहा है? भारतीय। किसको कह रहा है? भारत सरकार को। फिर एक साइड में फिर लिखा है इंग्लिश में, आई प्रॉमिस टू द बेरर। मैं प्रॉमिस करता हूं। बेरर का मतलब होता है भिखारी। मैं नौकर चाकर कुली हमाली मजदूरी करने वाला हूं, और मजदूरी करके जो भी खाऊंगा पीऊंगा और यहां रहूंगा, वो 2 किस्तों में वापस जमा कर दूंगा। प्रॉमिस कर रहे हैं। और नीचे गवर्नर के साइन है। अगर मैं खा पी के मैं नहीं भर पाया तो गवर्नर ने गारंटी ली है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं नहीं भरूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मालिक है गवर्नर, वो भरेगा। अपन कहीं मतलब गाड़ी लेते हैं किस्तों के अंदर, तो बीच में जमानती मतलब गारंटेड रखते हैं। तो गाड़ी खरीदने वाला अगर पैसा नहीं भरता है तो किसको पकड़ते हैं? गारंटेड को। तो समय आ गया ये भी, ये भरते भरते नहीं भर पाएंगे तो किसको बनना पड़ेगा? गवर्नर को। किसको पकड़ेंगे? गवर्नर को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहीं आज देखा था कि विश्व जो बैंक है, क्या लिखा था कुछ, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे देखा है इसमें, कि विश्व बैंक भी अभी डूबने वाली है। ये बैंकें भी डूबने वाली है, ऐसा मतलब एक बार अखबार में, हमारे राजस्थान के अंदर अखबार में दिया था कि अगर जिसके 100 रुपये बैंक के अंदर जमा है तो उसको 10 रुपये मिलेंगे, वो भी 90 दिन के बाद। ऐसा मैंने अखबार में देखा था। जिसके 100 रुपये जमा है उसको 10 रुपये में मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, वो भी 90 दिन के बाद। जरूर तो आज है, फिर 90 दिन, 3 महीने तक क्या इंतजार करेंगे अपन? मरता को मतलब मर रहा है, आज हॉस्पिटल लेके जाना है किसी को, पैसों की जरूरत है, अपन तो दौड़ के फिर चले गए बैंक के अंदर, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, पर उसने कह दिया कि नहीं भाई, आप एक ये फॉर्म भर के जाओ और 90 दिन के बाद आके ले जाना। वो तो मर जाएगा आज। तो ये कह रहा है कि आई प्रॉमिस टू बेरर, मैं बेरर हूं, भिखारी हूं, मजदूरी करने वाला हूं। इस भारत देश के अंदर आके मैं मजदूरी कर रहा हूं, और जो भी खा रहा हूं, खाऊंगा पीऊंगा, वो भारत सरकार को 2 किस्तों के अंदर जमा कर दूंगा। और भरते भरते नहीं, मेरे से नहीं पूरा होगा तो कौन भरेगा? गवर्नर। इस तरीके से ये दस्तावेज बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर
ये जैसे अभी सरकार की बात करते हैं, जैसे केंद्र सरकार, भारत सरकार तो ही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, तो इस नोटों पे भी मतलब अगर ये सरकार होती तो इस नोट पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, तो वैसा वैसा इन नोटों पे भी मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर बीजेपी, कांग्रेस ऐसा मतलब लिखा हुआ होता। ऐसा क्यों नहीं? जब अंग्रेजों ने कितने साल तक राज किया? 200, 400, 300, 350। तो अंग्रेजों ने 350 साल तक राज किया, तो उस वक्त कौन कहने वाला था कि यहाँ पे मतलब वो चाहते वो कर सकते थे? पर उस वक्त भी अंग्रेजों के समय के अंदर भी 1 रुपये की नोट थी, और उस वक्त ये जॉर्ज पंचम का फोटो इस नोट पे है। पर वो भी क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त भी मतलब कौन पूछने वाला था उसको, उस जॉर्ज पंचम को? वो चाहता तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कर सकता था, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने भी जो राज किया यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही राज किया। मालिक तो यहाँ का ही है। तो वो चाहता वो कर सकता था, इसलिए यहाँ अभी करेंसी और बैंक नोट का खुलासा हुआ, तो अभी बहुत सारे खुलासे बाकी है। दस्तावेजी खुलासा, वो भी समितियां उपस्थित है, वो खुलासा करेंगी। परंतु मैं थोड़ा सा इस शरीर शुद्धिकरण के बारे में बता दूं कि सबसे पहले इस व्यवहार को समझने के लिए शरीर को शुद्धिकरण में लाना पड़ेगा। शरीर शुद्धिकरण के अंदर आपने यहाँ जो समाज बैठा हुआ है, पुराना समाज है, नया समाज भी ज्यादा दिख रहा है, परंतु जब तक ऐसी बनना है, इस व्यवहार को समझना है, तो सबसे पहले शरीर को शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा, और तो ही अपन बचने वाले हैं, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। मैं साफ कहता हूं, किसी को भी मतलब बुरा लगे तो घर पे जाके 2 रोटी ज्यादा खा के और सो जाना, और रात को सपना भी आएगा तो याद रखना कि मतलब कोई कह रहा था कि बचने वाले नहीं है, तो सी क्या कह रहे, और ये हकीकत है। अभी सारा तैयार, मसाला सारा तैयार हो गया है और सब्जी में डालने वाले ही है,
खारी लगे तो भी खाना है, ज्यादा तीखी लगे तो भी खाना है, और कड़वी लगे तो भी खाना है, और खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगे तो भी मरोगे, न खाओगे तो भी मरोगे। क्योंकि अपन इस व्यवहार को इस व्यवहार में आने के लिए सबसे पहले अपने पास में जो भी शरीर शुद्धिकरण तो करना ही है, पर जो भी दस्तावेज अपने पास में है वो इस केंद्र सरकार, राज्य सरकार को वापस सौंपना पड़ेगा। और फिर इस सरकार का फायदा लेना है तो मत सौंपना, रहने देना अपने पास में। क्योंकि उनका जो एजेंडा है तैयार हो चुका है। इसलिए शरीर शुद्धिकरण करना है। शरीर शुद्धिकरण में सबसे पहले अपन उठते हैं, मुंह भी नहीं धोते हैं, दातन भी नहीं करते हैं। सबसे पहले शरीर को अशुद्ध करने वाली जो है वो चाय। सुबह उठे, दातन भी नहीं किया, बिस्तर से उठे, जैसे भी उठे चाय बन गई, लो तैयार है चाय, बस मुंह भी नहीं धुआ, वैसे न वैसे पी ली चाय। चाय के अंदर बहुत मीठा जहर है। चाय कैसे बनती है? चाय के अंदर गाय का भी खून अंदर है, उसका भी पुरावा है, लिखित रूप में भी पुरावा है। भगत होते हैं तो सारा छोड़ देते हैं, मतलब ये कोई भी चीज, हम तो भगत हैं, दारू नहीं पीते हैं, मीट नहीं खाते हैं, पर सुबह उठ के तो गाय का खून पीते हैं। तो इस व्यवहार में जो इंसान है, और इस व्यवहार में रहने के लिए सबसे अपन चाहे तो ठीक बात है, दूध भी नहीं पी सकते। मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूं, आप नहीं पीना यूं नहीं कह रहा हूं, पर दूध भी नहीं पी सकते। क्योंकि अपनी मां एक है, बाप एक है। और अभी तो क्या, मतलब जैसे डिलीवरी होती है ना, माँ का दूध तो बाद में, ना पहले बकरी का दूध पिला देंगे। तो बकरे को बना दिया बाप, फिर गाय का भी पिया, भैंस का भी पिया, तो टाहो भी बाप बना दीदो, पाड़ो भी बाप बना दीदो। जब छोटा बच्चा दूध पीता है उस वक्त एक तो माँ का दूध पीता है, दूसरे हाथ से एक गाय को पकड़ के रखता है। वो क्यों पकड़ के रखता है? मेरी माँ का दूध मेरा है, मेरे लिए, मतलब सर्जनार पिता ने मेरे लिए रखा है, तो मेरा दूध कोई चोरी करके खा नहीं जाए, इसलिए मतलब उसको पकड़ के रखता है। तो आप तो मतलब दोनों पैर बांध के न फिर दोनों हाथों से निकालते हो, बकरी का हो, गाय का हो। वो खुद मना करती है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए आप मत निकालो, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। पर फिर भी नहीं मानेंगे, पैर बांध देंगे और एक टोपला भर के उसके आगे मतलब चारा रख देंगे और फिर पकड़ के निकाल देंगे।
शरीर शुद्धिकरण के लिए ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। चलो ये नहीं छोड़ो तो कोई बात नहीं, पर बीड़ी, गुटखे, तंबाकू, ये जो जहरीली चीजें जो आदिवासी को खत्म करने के लिए मतलब बनाई हुई है इस सरकार ने, इसको तो छोड़ो। क्योंकि ये खाने पीने के लिए मेरे को पैसे नहीं देने पड़ते। ये बाप का करंट अगर लाना है तो ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर बाप का करंट नहीं लाना है, ऐसे ही मतलब चले जाना है, क्या करना है जिंदगी में, आए खा पी के मौज करके मर जाना है, क्या है? तो फिर खाओ पियो, यश करो, मजे करो। अभी सरकार के एजेंडे में सारा पूछेंगे आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपका रहन सहन क्या है, आपका रीति रिवाज क्या है, आपका खान पान क्या है, आपका पहरवाज क्या है। और उनके सामने मतलब जो पूछने आएंगे, सर्वे करने आएंगे, उसके सामने पैंट शर्ट करके पहन के फिर बोल दिया मैं तो आदिवासी हूं, वो तो फट मना कर देगा, तू आदिवासी नहीं है साला, अंग्रेज है यूं के कब। इसलिए कोई भी अपने यहाँ अभी बहुत सारी सर्वे आ रही है और हो रही है। वैक्सीनेशन का काम पूरे भारत इंडिया स्तर के अंदर पूरा हो जाने के बाद में 2021 से 2030 का एजेंडा जो है वो एजेंडा अभी चालू होने वाला है। उस एजेंडे के अंदर 25 पॉइंट है। उस 25 पॉइंट के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट है जो आपके घर के अंदर भी आपको रहने की अथॉरिटी नहीं है, आपकी संपत्ति पे भी आप हक नहीं जमा सकते हो, आपके बच्चों पे भी आप हक नहीं जमा सकते हो। मेरा बच्चा है यूं नहीं, जन्म होते ही अब आज थोड़ा बड़ा हुआ, माँ का दूध खाना बंद कर दिया ना, वो लेके चले जाएंगे। ऐसा एजेंडा बन के तैयार है। ऐसे ऐसे कई प्रकार के मतलब अपने साथ में अत्याचार होने वाला है। तो इस व्यवहार के अंदर सबसे पहले इस व्यवहार में आ जाओ, शरीर को शुद्धिकरण करके इस व्यवहार में आ जाओ तो ही रह पाएंगे, बाकी तो मुश्किल है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर हे परिवार, हे कुटुंब, हे समाज, मेरे आपसे विनती कर रहा हूं कि जितना हो सके इतना समाज को बचाने के लिए आज से ये इस व्यवहार में आ जाओ और इस व्यवहार में आके ने समाज को सुधारने की बात करो। इस राजनीति को छोड़ो। राजनीति बहुत एक अपन को ऐसी लत अपने दिमाग के अंदर इन लोगों ने बिठा दी है जो छोड़ने के लिए लोग मर जाते हैं पर छोड़ नहीं पाते। अभी कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी और तीसरी पार्टी तैयार कर दी अपने आदिवासियों की, बीटीपी। बीटीपी का मतलब होता है भारतीय ट्राइबल पार्टी, और इसमें कई सारे अपने वाले भाई हैं। जब आप भारत सरकार, ऐसी भारत सरकार परिवार हो, मैं क्या बोल रहा है, ऐसी का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। ईस्वीसन यीशु ख्रिस्त से पहले जो इस धरती पर रहने वाला, उसको कहते हैं ऐसी। ऐसी का मतलब हिसाबिक पुरुष, जो हिसाब रखने वाला,
और इस विराट का हिसाब रखने वाला उसको कहते हैं एसी। एसी का मतलब होता है अकाउंट ऑफ करंट। किसका करंट? बाप का करंट। सर्जनार सृष्टि की जो रचना की रचना करनार सर्जनार पिता है उसका करंट, न कि बैंक के अंदर अकाउंट है उसका करंट। एसी का मतलब जो खुद का हिसाब मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा ऐसा हिसाब रखने वाला उसको कहते हैं एसी। तो मैं इतना ही कह रहा हूं, अभी बहुत सारे खुलासे बाकी है। अभी यहाँ कंसिलेशन समिति की समिति जो बैठी हुई है वो अपन को यहाँ दादा बहुत बाहर से जो आए हुए हैं अपन को बहुत विस्तार से और मेरे से भी ज्यादा आपको इस व्यवहार के बारे में बताएंगे। मैं मेरा इतना ही कह के मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। चलो, सहकर्ता पितु की जय।